हेलो गाइज। तो हम लोग नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो हम लोग पूरा कंप्लीट जितने 2020 से 2001 से लेकर 2021 तक हम पूरा 20 तक पूरा जितना पेपर आज तक नीट का हुआ तो मेरे चैनल पे पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। और पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी बायोलॉजी किया जा रहा है, तो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री किया जाएगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी एक्सप्लेन किए जा रहे हैं और रिवाइज किया जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये वीडियो नंबर 3 है। और कौन सा पेपर ये 2002 का पेपर है जो AIPMT के नाम से पहले होता था नीट, अब नीट होने लगा NTA जो कंडक्ट कराती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 155 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। An angiosperm, all the 4 microspores of tetrad are covered by a layer which formed by। कह रहा है एंजियोस्पर्म में जो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनाती है वो जो लेयर कवर्ड होती है वो किसकी होती है। तो ये कह रहा है पेक्टोसेलुलोज या कैलोज या सेलुलोज या स्पोरोपोलिनिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, कैलोज। कैलोज क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटाइन फार्म होती है। इंटाइन किसकी होती है? कैलोज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं। इन व्हिच ऑफ द एनिमल्स डायमार्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। ये कह रहा डायमार्फिक न्यूक्लियस किस में पाया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि वो एनिमल हमको बताना है डायमार्फिक न्यूक्लियस जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अमीबा, प्रोटियस, ये कह रहा है फिर ट्रिपैनोमा, सोमा, गैम्बियस दे रहा, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, पैरामीशियम कार्डेटम। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 156 का। ऑप्शन नंबर कौन सा? पैरामीशियम में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2 डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम नीची और हैबिटेट। दिस लॉ इज 2 डिफरेंट स्पीसीज, 2 डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव एक साथ नहीं रह सकती लॉन्ग ड्यूरेशन लंबे समय तक इन सेम नीची मतलब सेम प्लेस, सेम स्थान, सेम हैबिटेट पे लंबे समय तक 2 स्पीसीज, 2 डिफरेंट स्पीसीज लंबे समय तक नहीं रह सकती। यह लॉ किसने कहा था? तो ये देख लीजिए, फर्स्ट दे रहा एलेंस लॉ, गॉस लॉ, और थर्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और फोर्थ आप लगाएंगे वीजमान थ्योरी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें 157 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो आप लगाइए गॉस हाइपोथेसिस जो इकोलॉजी का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गॉस लॉ। तो गॉस ने क्या बताया था? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये जो थर्ड ऑप्शन नहीं है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये गॉस ने ही दिया था। गॉस ने क्या किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गॉस ने एक बार किस पे वर्क किया था। तो ये पैरामीशियम पे वर्क किए थे। कौन? ये गॉस ने किस पे वर्क किए थे? लैब में पैरामीशियम पे वर्क किए थे। किसने? गॉस लॉ ने। और गॉस लॉ ने बताया था कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिटिव फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को इजिक्ट्स, मतलब एक लंबे समय तक 2 स्पीसीज एक स्थान पे नहीं रह सकती बट रिसोर्सेज लिमिटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट लगाएंगे? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर। अब हम लोग को क्या देखना? करेक्ट पेयर कौन इसमें दे रहा है? कस्कुटा क्या होता है? पैरासाइट, डिस्किडिया इंसेक्टिवोरस, ओपनसिया प्रीडेटर होता है। कैप्सेला जो दे रहा है ये हाइड्रोफाइट्स मीन्स वाटर में जो रहते हैं उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो 158 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 158 के जो कस्कुटा है ये क्या है? पैरासाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन ए फार फॉरेस्ट देन व्हाट विल बी द ट्रॉफिक लेवल ऑफ इट। कह रहा है बम्बू प्लांट मतलब जो बांस वाले प्लांट होते हैं, कहते हैं बम्बू प्लांट को किस ट्रॉफिक लेवल पे रखा गया है। तो 159 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच पिगमेंट एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट। जैसे ही आपको रेड एंड फार रेड लाइट देखे तैसे आपको तुरंत फाइटोक्रोम याद आ जाना चाहिए। तो 160 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द। अब ये कह रहा है कि ओपनिंग मीन्स खुलना, क्लोजिंग मीन्स बंद होना। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ड्यू टू किसके कारण होता है? हार्मोनल चेंज इन गार्ड सेल में। जब हार्मोनल चेंज होता है, चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हम लोग डायरेक्ट करेक्ट करेंगे। जब टर्गर प्रेशर की वजह से गार्ड सेल में चेंजिंग होती है तो उसके जो फिलामेंट माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वही चेंज होते हैं, तो इसी वजह से ये जो स्टोमेटा होते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए और नोट रट लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि नीट का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा मैं सोच रहा हूं कि पूरा कंप्लीट देखते हैं कि कितना करा पाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ आप अपने दोस्त को ज़रूर सपोर्ट करें, फ्रेंड्स को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कह रहा है कितना एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जब एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या होता है? एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है। तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? तो 38। ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट करेंगे? थर्ड ऑप्शन आप लगाएंगे, 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है वन ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में। चूज द करेक्ट मैच। अब ये देख लीजिए, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट दिए गए हैं और इनका एक दूसरा नाम भी होता है, जैसे ब्लेडर वर्ट का एक दूसरा नाम होता है सैंड्यू का और वीनस फ्लाई ट्रैप का। तो और ये सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। तो करेक्ट मैच करना है। ब्लेडर वर्ट को क्या कहते हैं? तो ये देख लीजिए, ब्लेडर वर्ट को आप यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। तो आप थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, ब्लेडर वर्ट को यूट्रिकुलेरिया से मिला दिए। हम तो ऐसे याद किए थे, सैंड्रियो। सैंड्रियो मीन्स ड्रोसेरा, सैंड्रियो ऐसे याद कर लीजिए, सैंड्रियो ड्रोसेरा। और वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसा लगता है लड़की का नाम ले रहे हैं, तो वीनस फ्लाई ट्रैप डायोनिया, मतलब डायोनिया ऐसे करके हम याद अपने दिमाग में याद कर लिए थे। वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्यार से नाम होता है डायोनिया। एक मूवी थी डायोनिया थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आप लोग डायरेक्ट टिक करेंगे। ब्लेडर वर्ट को यूट्रिकुलेरिया कहते हैं, सैंड्यू को ड्रोसेरा कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप को डायोनिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये AIPMT 2020 का पेपर है, मतलब 20 नहीं 2 का पेपर है। 2002 का ये AIPMT में जब हुआ था तो ये है। तो स्टूडेंट हम लोग जितने क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ही बोलेंगे। तो जितने आज तक अभी एंट्रेंस एग्जाम हुई हैं, AIPMT हो गया, नीट हो गया, तो सभी पेपर डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल पे लगभग काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं, जैसे 2020 का हो गया, 2016 का फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और 2018, 17 ये सब डिस्कस हो चुका है। तो उसका लिंक वीडियो में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे क्रिएट की गई है प्लेलिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 को देखते हैं। इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कह रहा फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ये जब चेंजिंग होता है, जैसे मान लीजिए जब लाइट रिएक्शन पड़ती है तो लाइट रिएक्शन एनर्जी में चेंज होती है, फिर एनर्जी किस में जाती है? डार्क रिएक्शन में जाती है। तो ये कौन चेंज होता है? ATP ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा फोटोसिंथेसिस के दौरान जब एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है? तो क्लोरोफिल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 165 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 देख लीजिए। कह रहा सीड डॉर्मेंसी इज ड्यू टू द। सीड की डॉर्मेंसी जो होती है, सुसुप्तावस्था जो होती है, किसके कारण होती है? तो ये देख लीजिए 166 का आप एब्सिसिक एसिड लगाइए, सेकेंड ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। एडिबल पार्ट इन मैंगो, जो आम होता है, मैंगो होता है, उसका जो खाने वाला भाग होता है, हम लोग क्या खाते हैं? तो मैंगो का खाने वाला भाग होता है मीजोकार्प होता है। क्या होता है? मीजोकार्प।
तो मीजोकार्प ही खाया जाता है। काफ़ी हम लोग क्या लगा देते हैं, एंडोकार्प लगा देते हैं। तो एंडोकार्प क्या होता है, जैसे गुठली जिसको कहते हैं वो स्टोनी वाला पार्ट होता है, जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो एंडोकार्प होता है, उसको तो हम खाते ही नहीं हैं, एंडोकार्प होता है। और एपिकार्प क्या होता है, ये जो ऊपर छिलका वाला पार्ट होता है वो होता है। और एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस तो स्टेम और लीफ आ जाते हैं, सीड स्टेम लीफ ये सब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 का देख लेते हैं। व्हाट इज़ ट्रू फॉर क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, इसमें जो सेल की साइज होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये देख लीजिए, जब क्लीवेज होता है तो सेल की साइज कहाँ पे डिक्रीज है, साइज ऑफ सेल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सेकंड 168 का करेक्ट हो जाएगा। जियोग्राफिक फ्रूट क्या है, जियोग्राफिक, ये देख लीजिए जियोग्राफिक फ्रूट, जियो मीन्स जमीन और ग्राफिक मीन्स ये जो हो जाएगा, जियोग्राफिक मीन्स क्या होगा, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, पीनट। ये जियोग्राफिक मतलब ज़मीन के ऊपर, तो पीनट हो जाएगा। ये पीनट मूंगफली होती है, ज़मीन के नीचे रहती है बट ऊपर भी ये होता है। तो जियोग्राफिक फ्रूट जो होता है वो पीनट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 117। इन व्हिच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाता है हम लोग का। इसमें कह रहा है नर्व सेल प्रेजेंट होती है बट ब्रेन नहीं होती है। तो ये क्या होती है, ये 170 का ऑप्शन नंबर हाइड्रा आप लगाइए। हाइड्रा में जो ये नर्व सेल होती है पूरे शरीर में जाल की तरह ऐसे फैली रहती है, बट उसमें ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 171। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज। कह रहा है कि इन बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। जो ये क्या होता है, प्लाज्मिड होती है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म ऑन व्हिच बैक्टीरिया। यह क्वेश्चन कह रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किस बैक्टीरिया पे ग्रिफिथ ने वर्क किया था, तो वो था डिप्लोकोकस निमोनी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड डायरेक्ट हम लोग करेक्ट करेंगे 172 का बी ऑप्शन डिप्लोकोकस निमोनी पे। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट कह रहा है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के अनुसार हम लोग को सही करना है। तो इसमें जो जीन होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। तो ट्रांसडक्शन जैसे ही कहीं दिखे आपको वायरस याद होना चाहिए और एक चीज़ याद होना चाहिए, साइंटिस्ट का नेम भी याद होना चाहिए। तो 173 में आप साइंटिस्ट लिख सकते हैं ZINDER, जिंडर एंड लीडरबर्ग, LEDER, लीडर BERG। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसडक्शन टर्म किसने दिया था, तो जिंडर एंड लीडरबर्ग एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। तो 173 का तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ट्रांसफ़र ऑफ सम जीन, कुछ जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। तो ये तो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो 12 मिनट की, लगभग 13 मिनट की हो गई है। तो चलिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और प्लेलिस्ट में क्रिएट कर देंगे उसी के नाम से कि 2002 AIPMT बायोलॉजी क्वेश्चन। तो आप लोग वहाँ जाके पूरा देख लीजिएगा। तो लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें टाइम जो होता है वो टाइम वॉचिंग घट जाता है और चैनल प्रॉब्लम में रहती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।